हेलो गाइस। सो आज है 23rd अक्टूबर एंड आई एम बैक विद ए न्यू टेस्ट ऑफ रीजनिंग। सो इसमें कुछ स्कोर अच्छा नहीं आया है। यू कैन सी कि 41 स्कोर आया है, 41.5 स्कोर आया है एंड रैंक भी बेकार ही आई है। बोल सकते हैं कि मिड में स्टैंड कर रहा हूँ जितने बच्चों ने ये मॉक टेस्ट दिया है। सो इसका एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं कहाँ पे क्या कमी रही है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही देख सकते हो कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो कई बार होता है कि आप स्टार्ट करते हो तो आपका फोकस अच्छे से नहीं हो पाता, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा देते हो एंड उससे आपका फिर ओवरऑल कॉन्फिडेंस डाउन होता रहता है कि आप समझ में नहीं आता कि आपको कैसे क्या करना है। सो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप कोई की प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं है इसका। सो फर्स्ट क्वेश्चन सही था मेरा। सो इसको देखते हैं क्या है इसका। सो इसने लॉजिक लगा रखा है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है इंटू में 9, यानी जो नंबर है सेकंड नंबर है, मतलब सेकंड नंबर है जो उसको 3 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर रखा है। यानी कि जैसे 81, हम सोल्यूशन को हाइड ही कर लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे समझते हैं। तो क्या बोल रखा है इसने कि जो हमारा ये नंबर है, सेकंड नंबर है, इसका स्क्वायर कर दो आप, 81 आ गया है। ठीक है, और उसके बाद इस नंबर को 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो तो आपका आ गया 3। 3 को से डिवाइड करेंगे तो अब इसका जो होगा ये आ जाएगा। एंड 27/9 जब यही होता है तो आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लगा सकते हो। तो इसने कर रखा है कि सेकंड नंबर का स्क्वायर करो एंड उसको मल्टीप्लाई करो सेकंड नंबर को 3 से डिवाइड करके। सो ये वाली अप्रोच इसने लगा रखी है। मैंने भी कुछ ऐसी अप्रोच लगाई थी। सो मेरा तो इसमें आंसर 12 आया था। सो यही, आई होप यही आंसर होना चाहिए। ठीक है। सो कई बार कर जाती है ऐसे है प्रॉब्लम। सो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। बेसिकली मैं इन क्वेश्चंस को छोड़ के चलता हूँ क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं मेरे को स्टार्टिंग में। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दोगे, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, तो फिर वही है कि अच्छा नहीं है। बाकी मैंने जिस हिसाब से सोचा था टारगेट, तो मेरा ये वाला उस टाइम में नहीं हुआ कंप्लीट। 18 मिनट्स का होता है स्टैंडर्ड टाइम कि भाई 18 मिनट्स में आपको रीजनिंग का पोर्शन अगर आप करना होता है, तो उससे पहले मेरा हुआ नहीं, तो मेरी क्वेश्चन लास्ट में छोटी का था ये। तो बाकी इसको सोल्व करके देखते हैं। इसने बोला है कि इंटरचेंज करना है 2 नंबर्स को और 2 साइन को। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखो आप, तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि डिवाइड के साथ भी कुछ ना कुछ पंगा होना है, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो डिवाइड को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। डिवाइड को भी हमें चेंज करना पड़ेगा कि भाई इसको चेंज नहीं करेंगे तो डेसिमल में आता रहेगा। सो अभी हमें यही देखना है कि कहीं पे 9 या 4 को हम चेंज कर रहे हो, या डिवाइड के सिंबल को चेंज कर रहे हैं। इन तीन चीज़ों में चेंज करना ही पड़ेगा आपको। इन तीनों में से एक को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। सो अगर इसमें देखें तो इसमें हमने 9 को चेंज किया है 16 के साथ। अगर 9 को 16 के साथ अगर मान लो हम चेंज करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ बात बन सकती है। और देख लेते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के हिसाब से। अगर हम 14 को और 4 को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा नई बात बनेगी, ना इसमें बन रही है। यहाँ पे 9 और 14 को करें, 9 और 14 को करेंगे तब भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो हमारा बिना कुछ किए ही हमें दिख रहा है कि आंसर यही आ सकता है और कोई आंसर आ ही नहीं सकता। सो अब मेरे को भी हो रहा है कि भाई मैं अगर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेता तो इजी क्वेश्चन था, बिना कैलकुलेशन किए ही हो जाता। सो देखते हैं ये आंसर है या नहीं है। सो यही आंसर है।
तो सबके अपने अपने मेथड होते हैं, तो मैं तो हमेशा ही ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड फॉलो करना चाहता हूँ कि भाई इन क्वेश्चंस में आप ऑप्शन एलिमिनेशन करते हो तो आप इजीली कर पाते हो। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। लाइक अगर बोल रखा कि सम कुकीज आर पोएट्स, सम कुक्स आर पोएट्स, कुकीज नहीं, सम कुक्स आर पोएट, तो ये पोएट हैं। अभी जैसे मान लो यहाँ पे होता है कन्फ्यूजन, आप सिंगल लेटर लेके चलते हो, पी से दो हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है हमें, इस तरीके से लिख लेना है। एंड ऑल पोएट्स आर पायरेट्स, सारे के सारे पोएट्स और पायरेट्स के अंदर ले लो। इसको अलग कलर से दिखा लेते हैं हम, पी आर से डिनोट कर लो इसको। एंड सम पायरेट्स आर डॉक्टर, कुछ पायरेट्स डॉक्टर हैं, सम पायरेट्स आर डॉक्टर, तो ये इसने हमें दिया हुआ है। तो पूछ क्या रखा है अभी, सम कुक्स आर पायरेट्स, सम कुक्स आर पायरेट्स, देखो अभी ये कुक्स वाला एरिया है हमारा एंड ये पायरेट्स वाला है, तो कौन साइड कर रहा है ना एक दूसरे के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि ये ठीक है। सम पायरेट्स आर कुक, सम पायरेट्स आर कुक, ये उसका उल्टा ही है। तो सम वाले केस में उल्टा हमेशा सेम होता है। अगर मान लो ये बोलूँ मैं, ए बी का हिस्सा है, तो बी भी तो ए का हिस्सा अपने आप ही होगा, तो उल्टा हमेशा जो वाइस वर्सा होता है तो हमेशा सेम होता है, सेटिस्फाई करता है। अगर एक करता है दूसरा सेटिस्फाई करता है, एक नहीं करता दूसरा सेटिस्फाई नहीं करता, वाइस वर्सा होता है। ऑल डॉक्टर आर पायरेट्स, अभी देखो कुछ डॉक्टर्स है, सम डॉक्टर्स बोला है यहाँ पे, तो ऑल डॉक्टर्स तो नहीं है, तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। सम डॉक्टर आर पायरेट्स, देखो जैसे भी सम पायरेट्स आर डॉक्टर, ये ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि वो इस वर्ष हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो कर रहा है, थर्ड फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम वही करेंगे। ये थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है कि भाई सीक्वेंस बताओ, तो इसमें सिंपल देखना होता है, हमें पूरा करके नहीं दिखाना होता कि कौन सी सीक्वेंस आएगी, ऑप्शन से करते हैं हम हमेशा। लाइक यहाँ पे 2 है, 6 है, 6 है, 6 है, तो हम 2 और 6 को कंपेयर करते हैं। 2 और 6 को अगर हम कंपेयर करते हैं, देखो हमें पता चल रहा है ये एम है ये ए है, तो 6 वाला आएगा, तो अब ये हमारा ऑटोमेटिकली ही रिजेक्ट हो गया क्वेश्चन ऑप्शन। अब इसमें भी देख लो 1 है और 3 है, तो 1 3 को कंपेयर कर लो, 3 को कंपेयर हम कर रहे हैं और 1 को कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टी आ रहा है एंड यहाँ पे हमारा आर आ रहा है। तो अब सबको पता है कि टी का नंबर होता है 20, आर का नंबर होता है 18, तो आर पहले आ रहा है यानी कि हमारा 3 वाला पहले आएगा, 3 वाला पहले आएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में कंपटीशन हो है, अब इन दोनों में आप देखोगे तो लास्ट के दो ही में कुछ डिफरेंस है ऑप्शंस में, नहीं तो अदरवाइज सारे ऑप्शन सेम आगे वाले। तो 5 और 2 को कंपेयर करना है, 5 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, तो पता है कि एम पहले आता है, तो हमारा ऑप्शन अपने आप ही ये होगा। तो देखो अब हम 3 कंपेरिजन किए हैं, या फिर आप 6 अलग अलग कर लो कि सीक्वेंस बना लो इनको, या 3 कंपेरिजन कर लो, आप सेकंडों में कर सकते हो। सो हमारा ऑप्शन 4 आंसर है इसका, ठीक है। अभी ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, पता नहीं मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया इस क्वेश्चन में, क्या ही सोचने बैठ गया था मैं। लाइक सीधा डायरेक्ट ये तो इंटू 2 है, सो ये तो डायरेक्ट ही है इंटू 2, तो हमें ये डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसका यही होना है। अगर आपको अच्छे से उस हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेस डिजिट से भी देख सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यूनिट डिजिट से हमेशा हो जाता है काम इजीली। तो मान लो इनमें से 8 7 6 9 किसको 2 से मल्टीप्लाई करेगी, लास्ट डिजिट 6 आए, तो हमें दिख रहा है कि 8 से ही करना पड़ेगा, 4 से 7 के हम करेंगे तो 4 आएगा, 6 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा लास्ट में, 9 को करेंगे तो 8 आएगा। सो हमें दिख रहा है कि हमें 8 से ही करना वाले से ही करना पड़ेगा इंटू 2, तभी जाके हमारा 6 आएगा, तो पूरा भी करके ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है,
तो ये क्वेश्चंस में ना हमेशा हमें डिवाइड को पे फोकस रखना होता है कि डिवाइड हमारा क्या बोल रहा है हमें। क्योंकि अगर ये जैसे देख सकते हो आप कि ये 1/2 जाएगा, एंड हमारा जो कैलकुलेट करके ऑप्शन आ रहा है वो एग्जैक्ट है, वो डेसिमल में नहीं है। तो बस हमें यहाँ पे चेंज करना है कि ये चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। यानी जैसे इसमें डिवाइड पे कुछ ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसमें नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम प्लस इसको डिवाइड को माइनस के साथ करें या प्लस के साथ करें, ये हमें देखना है बस। देखो अभी डिवाइड को अगर हम माइनस के साथ करते हैं तो डिवाइड हो पा रहा है, दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। बट अगर हम डिवाइड को प्लस के साथ कर रहे हैं तो फिर से वही दिक्कत आ रही है, 2/36 बन रहा है यानी 1/18 बनेगा, तो फिर से पॉइंट में जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन करके देखने की ज़रूरत भी नहीं, हमें अब तुरंत पता चल गया कि हमें बिना कैलकुलेशन के यही हमारा ऑप्शन हो सकता है, बाकी तो वैलिड ही नहीं है, वो डेसिमल प्लेस में ही रहते रहेंगे, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो इस तरीके से ऑप्शन से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो ये क्वेश्चंस लाइक दिखने में ट्रिकी लग सकता है किसी को कि भाई 1 2 3 होते हैं डाइस में, तो बट सिंपल क्वेश्चन है। इसका सिंपल लॉजिक वही है कि दो अगर सेम है कोई भी, जैसे इसमें वी एक्स और वी एक्स सेम है, तो जो थर्ड फेस बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं हमेशा। थर्ड जो फेस बचेगा वो अपोजिट होगा। सो इसमें हमने पूछ रखा है डब्लू का अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट वाई है, तो वाई इसके अपोजिट हो जाएगा। सिंपल था ये तो बिल्कुल ही। सो ये कुछ दे रखा है, मेरे को खुद समझ में नहीं आया था कि ये क्या लिख दिया इसने। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, क्योंकि वो क्या मोस्टली वीक ही होती है बच्चों की, तो आप मेरे को तो लाइक इसका तो कोई प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती, मीनिंग तो क्या ही पता होगा। बोर का पता है कि हाँ भाई डिगिंग करते हैं हम जैसे, तो वो होता है वेल के लिए, या इस टाइप से बोरिंग करते हैं हम, तो हल्का मीनिंग था। तो इन क्वेश्चंस में ना हिंदी में देख लिया करो क्वेश्चन को, लाइक हम हिंदी में अगर देखें ट्रांसलेट करके इसको, हम्म, हो क्यों नहीं रहा ये हिंदी में ट्रांसलेट। कई बार ये ऐप ग्लिच कर जाती हैं, सो लीव इट। हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं, सॉल्यूशंस पे ही यहाँ पे आ जाएगा। लाइक ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बोरिंग होल्स के लिए, जैसे हमें पता है कि नीडल तो सोइंग के लिए, बुनाई के लिए यूज होती है हमारी। सो ये सिंपल ही था, बट वही कि आपको अगर मीनिंग पता हो तो ठीक है। अब पता नहीं ये ऐप में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है इसमें, नहीं तो हो जाता है कन्वर्ट मीनिंग, लाइक हिंदी वाला जो होता है ना क्वेश्चन हिंदी में लिखा आता है, ये पता नहीं अब क्यों नहीं हो रहा है। ऐप में कई बार आ जाते हैं ग्लिच। सो ये क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइक 3 3 to 4 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कोडिंग डिकोडिंग से। तो वही कि आपको सारे याद भी होने चाहिए नंबर। सो देखते हैं, इसमें नंबर का ज़रूरत भी नहीं है हमें याद करने की। इसके सॉल्यूशन को हाइड कर लेते हैं एक बार हम, इजी से समझने के लिए, क्योंकि सॉल्यूशन दिखता है समझ में कम आता है फिर। लाइक ए डी है डी ए है, तो देखा करो पैटर्न मैचिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो ए और डी ए तो दिख रहा है कि ये भाई उनका उल्टा कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो एफ आई है तो आई एफ कर दिया है, तो एच यू है तो यू एच हो जाएगा, यू एच होगा, जैसे यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे, तो ये वाला तो ऑप्शन ही गया। अब देखो जो थर्ड नंबर पे वो है ऐसे कैसे रख रखा है, थर्ड नंबर वाला ओ है एन है, एन का एन रख रखा, तो एम का एम ही रहेगा। एंड इसके बाद वाले को चेंज कर रखा है फिर से, पी टी का टी पी बना रखा है, ए एल का एल ए बना रखा है, ओ आर का
आर हो जाएगा। तो हमारे ये दिख रहा है कि एम का एम तो रहेगा ना, ये ऑप्शन हो सकता है एम यहाँ पे भी है, तो ओ आर नहीं, इसको चेंज करना, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से हमारा वेन डायग्राम क्वेश्चन बोल सकते हैं, या कंक्लूजन लॉजिकल फॉलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं। सो फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सम स्वीट्स आर चॉकलेट, तो इसने बोला कि कुछ स्वीट्स हैं जो कि अलग कलर से बना लेते हैं, चॉकलेट हैं। तो देखो इसने फिर से वही कर रखा है, सी से दो दे रखे हैं ताकि कन्फ्यूजन पैदा हो, तो हम इसको सी एच लिख लेते हैं। एंड होल चॉकलेट आर, क्योंकि सारी की सारी चॉकलेट, जो हमारी चॉकलेट्स हैं सारी की सारी कुकीज़ के अंदर आती हैं, तो हम सी ओ लिख लेते हैं, कुकीज़। सम कुकीज़ आर हेल्थी, इसने बोला कि कुछ कुकीज़ ऐसे हैं जो कि हेल्दी हैं, तो कुकीज़ हैं और हेल्दी हैं, तो एच से डिनोट कर लेते हैं, एच से। सो वही कि इसने पूछा क्या, उस पर ध्यान देते हैं। सम स्वीट्स आर कुकीज़, सम स्वीट्स आर कुकीज़, कुछ स्वीट्स हैं जो कि कुकीज़ का भी हिस्सा है, तो हमें दिख रहा है कि ये स्वीट्स हैं, ये कुकीज़ का भी हिस्सा है, तो ये ठीक है। सम कुकीज़ आर चॉकलेट, सम कुकीज़, देखो ये कुकीज़ पूरे के पूरे हैं, इसके अंदर कुछ चॉकलेट है, यानी कि कुछ तो है ही, तो इसने सम बोला तो है, ये चीज़ तो दिख रही है हमें कि भाई थोड़े बहुत ऐसे कुकीज़ है जो चॉकलेट भी हैं। सम चॉकलेट आर स्वीट्स, अभी चॉकलेट तो स्वीट्स हैं ही, सबसे पहला ही हमारा ये था। यहाँ पे देख सकते हो आप, वाइस वर्सा पूछ रखा है बस इसने, तो वाइस वर्सा हमेशा कंक्लूजन में होता है कि ये कंक्लूजन हम दे सकते हैं, ये एग्री करता है, फॉलो करता है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें तीनों के तीनों ही ठीक है हमारे। सो ऑल कंक्लूजन्स फॉलोज, ये हमारा गलत, पता नहीं कैसे हो गया, क्या ही दिमाग लगाया मैंने उल्टा सीधा। सो देख लेते हैं कि इसको भी एक बार। सो ये इसने दे रखा है क्राउन, क्राउन का इसने बना रखा है ये, ठीक है। टेबल का ये बना रखा है। सो हम इसका लॉजिक देख रहे हैं, इसने क्या लॉजिक लगाया, क्योंकि मेरा तो गलती हो रखा है ये वाला। ओके, सो इसने कर रखा है कि सी है, तो लास्ट में जाएगा +5 हो गए, तो इसने सीक्वेंस में इस तरीके से कर रखा है, तो हमने फिर क्या गलती कर दी, अच्छा जी, तो हमने ये गलती कर दी, तो इसने बेसिकली कर क्या रखा वो समझ लेते हैं एक बार हम। सो इसने बेसिकली कर क्या रखा है यहाँ पे, ये बोल रहा है ये जो है हमारा सी, और जो एच है लास्ट वाला, सी होता है 3, ये होता है 8, तो इसने बोला कि +5 कर दिया मैंने। उसके बाद आर और वी, इसमें +4 कर दिया। आर हमारा होता है 18, वी होता है हमारा 22। सो ये क्या करता जा रहा है, तो हम इसको एक बार साइड में लिख के देख लेते हैं। CROWN, क्राउन को इसने लिखा है OYRVH, वी है ये हमारा। सो इसने क्या किया है, फर्स्ट है यहाँ पे +5, क्योंकि 5 है टोटल जो हमारे इसमें नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 हैं। आर से वी गया हमारा ये +4 कर दिया इसने, ये +3 कर दिया, ये +2, ये +1 कर दिया, तो इसने इस तरीके से किया। तो अब हम अपना देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो इसमें क्या है, 6 है, तो हमें +6 वाला लेके चलना पड़ेगा।
यानी कि L में +1 करेंगे, L में +1 करेंगे तो हमारा M आएगा, ना कि N आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी हम कंपैरिजन के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि L है, L में +1 करेंगे तो 6 है, तो इसमें U में 6 प्लस करना है। U का होता है हमारा 21, 21 में 6 प्लस 27, तो 26 हमारा Z होता है। Z के बाद A आएगा हमारा, तो दिख रहा है कि ऑप्शन ठीक है। पता नहीं मैंने क्या ये सोच के, क्या लॉजिक लगा के गलती कर दी, तो ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन ठीक है हमारा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये तो इजी ही है काफ़ी। इसमें देखो, अगर आप सारे पैटर्न्स को देखोगे तो अलग से दिख रहे हैं। ये ना ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, ना अप डाउन वाला कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, लाइक नीचे सेम है ना साइड में सेम है। तो दिख रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता। सेम गोज फॉर दिस, ये इस साइड जा रहे हैं तो पैटर्न ही मैच नहीं हो रहा। ये देखने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहाँ पे भी पैटर्न मैच नहीं हो रहा। सेकंड वाले में भी ये अंदर की तरफ हैं, ये बाहर की तरफ हैं, तो कोई पैटर्न मैच हो ही नहीं रहा है। तो ये हमें यही दिख रहा है, पैटर्न मैच होने के लिए यही हमारा एक ऑप्शन बचता है। क्योंकि देखो, ये तो हमारा पोर्शन दे रखा है, अब इसको ऐसे ऊपर घुमाएंगे तो ये जो चोंच है ये अंदर के अंदर ही रहेगी। तो ये इतना हिस्सा है जो हमारा, ये हिस्सा है, और ये दोनों सेम होंगे, या फिर बोल सकते हैं कि मिरर इमेज इनकी सेम होगी। ये इसकी मिरर इमेज, इस वाले की मिरर इमेज ये है। सो ये सेम होंगे, तो ये दिख रहा है कि ये वाला हमारा आंसर है। ठीक है, सो देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है सीरीज का, या कंप्लीट द सीरीज बोल सकते हैं। इसे क्लैटर की सीरीज आती है, इसमें कंप्लीट करना। तो देखो आप एक पॉइंट आप देख सकते हो, कई बार ना इसमें क्या होता है कि पैटर्न होता है कि A B C इंक्रीमेंट होता रहता है, तो वो पकड़ में नहीं आता और वही मिस्टेक पॉइंट बन जाता है फिर क्वेश्चन में। तो उसका चेक करना है सिंपल तरीका, जैसे देखो अभी यहाँ पे R और E है, R यहाँ पे भी, R यहाँ पे, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ये सारे सेम के सेम रह रहे हैं। अभी यहाँ पे U है, ठीक है, यहाँ पे U है, U आगे कहीं नहीं दिख रहा, तो ये चेंज हो सकता है, इसके चांस है चेंज होने के। ठीक है, ये आपको लाइक इनिशियली इस तरीके से ही करना चाहिए आई थिंक, कि आप फाइंड आउट कर लो, या फिर एक बार नज़र मार के देख लो कि कोई ऐसे वो हैं अल्फ़ाबेट्स जो एक ही बार आ रहे हैं, यानी कि उनके चांसेस है कि वो चेंज हो रहे हो शायद अल्टरनेटली, या वो एक छोड़ के एक हो रहे हों, या दो छोड़ के कोई भी पैटर्न बन रहा हो XYZ। लाइक अभी टी का देखो, टी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि अब तक हमें सिर्फ दो ऐसे दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये एक सीक्वेंस में भी आ रहे हैं। जैसे हमें पता है यू के बाद वी आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, फिर एक्स आता है। तो आप एक इससे एक ना रफ आइडिया लगा सकते हो कि ये चांसेस हो सकता है कि ये हमारे इंक्रीमेंट ऑर्डर में हो। तो अभी सीरीज़ को देख लेते हैं। टी है यहाँ पे, जैसे टी है, टी से पहले देखना हमें, टी से पहले क्या हुआ है, इन सब में क्यू तो है ही, तो फर्स्ट वाले तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो हमारा क्यू डायरेक्ट आ ही गया। ठीक है, तो अभी रह गया सिर्फ फंडा है जो सेकंड वाले का। सेकंड वाले में दो में ई है, दो में एफ है। तो अभी हम ये भी समझ में आ चुका है कि ई तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ई तो डायरेक्ट ऐसे कैसे आएगा। यहाँ पे क्यू आ गया तो आर के बाद ई तो डायरेक्ट आएगा, तो एफ वाले तो वैसे ही हमारे ऑप्शन से गायब हो गए, ये वाले तो आ ही नहीं सकते। अब बच गए हमारे वी वाले दो, ई वाले दो, वी वाले ने ई वाले, जो दो ई वाले हैं, तो एक में वी है एक में डब्लू है। अभी हमें ये चीज़ भी दिख रही है कि यू है, डब्लू है, तो इन दोनों के बीच में वी आ रहा है, तभी एक पैटर्न बनेगा कि यहाँ पे देख सकते हो आप एक्स दे रखा है इसने, यहाँ पे वाई दे रखा है। तो हमें एक छोड़ के एक वाला पैटर्न नहीं बनाना है। दिख रहा है हमें कि यहाँ पे बीच में भी हमें इस टी और क्यू से पहले भी हमें एक अल्फ़ाबेट की ज़रूरत है, जो कि हमारा यू के बाद वाला वी ही आ सकता है। एंड सेम गोज फॉर दिस, कि ई के बाद जो आ रहा है वो वी का डब्लू आएगा। तो इस तरीके से सीरीज बनेगी कि भाई आप
लिख रहे हो कि आर ई, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट आ रहा है और उसके बाद आप लिख रहे हो क्यू टी, क्यू टी। तो बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है कि एक बार यू आ रहा है, उसके बाद वी आ रहा है, उसके बाद डब्ल्यू आ रहा है, उसके बाद एक्स आ रहा है। सो हमारा ये वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमें वी आएगा, एक छोड़ के एक डब्ल्यू वाला नहीं आएगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी लाइक काफ़ी सारा टाइम लग गया, बट बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। मैं स्क्वायर एंड क्यूब के लॉजिक में चला गया। ठीक है, उसके बाद मैंने मल्टीपल वाला देखने लगा मैं कि भाई लाइक 5 - 2 में 4 तो नहीं कर रखा है। तो लाइक कई बार पर लॉजिक बड़ा सिंपल होता है। मेरे को लाइक कुछ इतना टाइम वेस्ट करने के बाद मेरे को पता चला कि भाई नहीं, वो तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, यानी कि 15 फर्स्ट नंबर इंटू में 3 प्लस 7 वाला ये लॉजिक है। तो सेम गोज फॉर 22 इंटू में 3 66 प्लस 7 73। सो तब दिखते ही एकदम हो गया कि सिंपल है। तो फिर मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की यहाँ पे। मेरे को ये पता है कि अगर आप 33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 9 आना है, 9 प्लस 7 लास्ट में 6 ही आना है। तो मैं क्यों पूरा करके देखो, मेरे को दिख रहा है कि 6 एक के ही यूनिट डिजिट में है। तो इस तरीके से लॉजिक हो सकता है इसका भी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया था, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था मेरे को कि लाइक स्टेटमेंट दे रखी है तो टाइम लग जाता है इन क्वेश्चंस में। सो बाकी हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं कि हमें आता है नहीं आता है। टाइम तो लाइक प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे कम होता आएगा, बट आपको पहले चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद आप अपने आप शॉर्टकट निकालने लग जाते हो अपने हिसाब से। सो लेट्स सी, लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ सूरज। सूरज की पिक्चर है मान लो, ये हमारे सूरज भाई साहब की पिक्चर लगी हुई है। सूरज भाई साहब को बोल लेते हैं हम। ठीक है, भाई साहब नहीं बोल सकते, अभी कुछ नहीं पता इसका। सो हम इसको वैसे ही देख लेते हैं कि एस से डिनोट करें सूरज को। मिस्टर गौरव, मिस्टर गौरव है, कोई मिस्टर दे रखा है, यानी कि ये मेल है, इसका पता चल गया हमें। ये फिक्स हो गया है कि ये मेल ही है। तो मेल को हम स्क्वायर बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि इंडिकेशन रहे मेल और फीमेल का अलग से। सौरभ, सूरज की पिक्चर की तरह देखते हुए गौरव भाई साहब कह रहे हैं हमारे, ही इज सन, ये सन है, किसी का सन है, सन है तो यानी कि ये मेल हो गया। अभी बता दिया ना कि सन है, सन ऑफ माई। अभी माई आ गया तो यहाँ से हम इसका रेफरेंस ले सकते हैं कि इसका क्या है, इसके इससे कैसे रिलेटेड है। यस, तो माई पेरेंटल ग्रैंड फादर, पेरेंटल ग्रैंड फादर, पहले इसका पेरेंटल ग्रैंड फादर बना लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, पेरेंटल ग्रैंड फादर का मतलब यानी कि क्या है, ये इसके फादर हो गए। इसको फादर को डिनोट कर लेते हैं हम एफ ऑफ जी, फादर ऑफ जी। और इसका ग्रैंड फादर हो गया कोई, जी ऑफ जी डिनोट कर लेते हैं लाइक हम इसको कि गौरव का ग्रैंड फादर है। ग्रैंड फादर्स ओनली सन, इनका ओनली सन, इनका ओनली सन तो यही हुआ ना, इसका फादर ही हुआ। इनके दादा हैं जो, उनका ओनली सन तो इनका फादर ही हुआ है। ठीक है, तो हाउ इज गौरव रिलेटेड टू सूरज। अब सूरज का रेफरेंस दे रखा है, तो कई बार क्या होता है कि हम उल्टा, जैसे अभी इसका पापा है तो हम कई बार बेटा बोल जाते हैं, तो वो होता है। बट हमें इसका रेफरेंस लेके देखना होता है कि सूरज, लास्ट में सूरज है नहीं, सूरज और गौरव, सूरज के रेफरेंस में बताना है। तो ये हमारा सूरज भाई साहब कहाँ गए, ये हैं, क्योंकि इनकी पिक्चर को देख के तो कह रहा था कि सूरज का गौरव क्या लगता है। हमें क्या बताना है, हाउ इज गौरव, गौरव है जो रिलेटेड टू सूरज। तो गौरव हैं सूरज से कैसे रिलेटेड हैं वो, तो इसके फादर ही वे, तो फादर ही होंगे। ब्रदर, हमने गलत बना दिया क्या। गौरव का पेरेंटल फादर हो गया, इसके ग्रैंड फादर हो गए, ओनली सन हो गया, वो गौरव हो गया।
अच्छा अच्छा, हमने वो ध्यान नहीं दिया ना, वो पॉइंट हमने छोड़ दिया जल्दबाजी में। ओनली हिज फादर, ये वाला पोर्शन छोड़ दिया ना हमने, माई से पहले वाला। ये यहाँ से माई से आगे आगे वाला ले लिया ना हमने, माई से आगे आगे। तो ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, तो उसका भाई हो जाएगा फिर वो। ठीक है, तो लाइक दोबारा बना के देख लेते हैं। हमने यहाँ से लिया था ना गौरव का, तो मान लो हम गौरव है हमारा ये। ठीक है, तो माई, इसके फादर, इसके ग्रैंडफादर, एंड इनके ओनली सन, इनका ओनली सन ये है। और इसका बेटा बोला इसने, यानी इसके फादर का बेटा, यानी कि इसका भाई हो गया ये सूरज, तो इसका भाई हो गया। तो हमने ये वाला पोर्शन मिस कर दिया था, क्योंकि हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था ना माई से। ये वाला रेफरेंस हम लेना भूल गए, तो इस टाइप की गलतियाँ हो जाती हैं, तो इनका ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे भी मार्स है, मार्स का कोड 51 है, स्टार्स का कोड 71 है। सो सिंपल, सबसे पहला तो तरीका हर कोई यही यूज करता है कि एडिशन कर लेते हैं सिंपल। मार्स M13 होता है, तो A1 होता है, R18 होता है, 19 होता है। सो आपको पूरा करके देखने की ज़रूरत नहीं होती कई बार, आप ना सिर्फ यूनिट डिजिट देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 18 हो गया, 18 + 3 21, यानी लास्ट में 1 आएगा। तो अब इससे पता चल रहा है कि अगर मान लो कुछ भी पैटर्न है, कोई भी XYZ पैटर्न है, तो आपका मान लो अगर ये दे रखा हो कि पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत भी ना पड़े, तो मान लो 41 आ रहा है, 41 में +10 कर रखा है, उसके बाद या कुछ भी कर रखा है, बट आप यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हो कि यूनिट डिजिट सेम आ रही है, लाइक एडिशन का ही कोई ना कोई वर्जन होगा। तो आप डायरेक्ट इससे ही लेके चल सकते हो, हम इसका चेक करने की ज़रूरत भी नहीं, हम मून का डायरेक्ट जाएंगे। मून 13 हमारा, 15 होता है, तो ये 30 हो गया है, 2 बार है। N14 है, यानी कि हमें दिख रहा है 7 आएगा, यूनिट डिजिट 7 है, तो 57 हम डायरेक्ट आंसर आ गया। नहीं तो इसका एडिशन करेंगे तो 21 कैरी गया, 2 1 5 51 होगा ये। इस तरीके से एडिशन करना भी नहीं होता, बिना लिखे एडिशन करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस लाइक ये जो मेरे को बड़े अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप सेकंड्स में आंसर पता लगा सकते हो। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में एक लॉजिक हमेशा फॉलो होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, कि जो यहाँ से यहाँ का पैटर्न होगा, और एक पैटर्न होता है यहाँ से यहाँ का। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेटिव पे पैटर्न दोबारा रिपीट होता है। अब यहाँ से यहाँ का फिर सेम पैटर्न होगा, और यहाँ से यहाँ का, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि जो 1 से 2 का पैटर्न होगा एंड 3 से 4 का पैटर्न होगा, ये दोनों सेम होंगे। एंड 2 से 3 तक जाने का जो पैटर्न है, और 4 से 5 तक जाने का पैटर्न है, ये दोनों सेम होंगे। तो हमें करना क्या है, सारे पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं होती, सारे पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो है पागलों वाला काम। इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक पैटर्न देखते रहोगे, नहीं देखना हमें। हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को लगा के देखेंगे। लाइक हमें इससे और इसमें जाना है, तो इससे यहाँ से जाना है, तो हमें ये वाला पैटर्न मैच करना है, तो हम ट्रायंगल को ले लेते हैं। ट्रायंगल हमारा यहाँ था, नेक्स्ट वाले स्टेप में नीचे चला गया। दूसरा कलर लेते हैं, अच्छे से नहीं दिख रहे। ठीक है, ट्रायंगल हमारा यहाँ पे था, नेक्स्ट वाले स्टेप में नीचे चला गया। ट्रायंगल हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट वाले स्टेप में नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि ये ट्रायंगल नीचे गया है, और किसी में देख लेते हैं है या नहीं है, और किसी में नहीं है, तो हमारा ट्रायंगल यहीं पे नीचे गया है, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया है। दैट्स इट, सिंपल हमारा ऑप्शन हो गया है। तो लाइक अभी मैं लकी था, तो मेरा फर्स्ट कंपैरिजन में ही, ट्रायंगल का कंपैरिजन में ही मेरे को पता चलेगा कि ये ऑप्शन है या नहीं है। सो ऐसा भी हो जाता है, तो बड़े इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस अगर आपका लक भी साथ दे रहा हो। एंड कई बार बोलते हैं सब कि लक कुछ नहीं होता,
बट लक बहुत काम करता है ऐसे क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये भी हद से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बट वही होता है ना, कई बार आप ज़्यादा ही एडवांस सोचने लग जाते हो फालतू में, एक हीरो की तरह कि वही पता नहीं स्केयर क्यूब याद करके रखे हैं मैं तो कुछ वैसे ही लॉजिक लगाऊंगा। इसलिए मेरा इतना बेफालतू टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे भी। बट था बड़ा ही सिंपल लॉजिक। 4 × 6 + 1 था, यानी कि आप फर्स्ट इंटू में थर्ड नंबर +1, सिंपल एज डैट, ये आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर। इसमें था ही नहीं कुछ। बट वही, आप कई बार ना अलग ही ख्यालों में रहते हो, तो आप पता नहीं क्या क्या ही करते रहते हो। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है मैं 6 × 4 24 + 1 25, ये नहीं है 16, 8 × 2 16 +1 17, ये हो सकता है हमारा। बाकी और कोई फॉर्मेलिटी चेक करें, हम आंसर तो हमें यही मिल गया अपना कि ये आंसर है। ये है 27 + 28, ये नहीं हो सकता। 40 और 32 + 1 33, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर नंबर ऑप्शन 2 है। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन, ये तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, एंड आई एम श्योर कोई सिंपल लॉजिक होगा, तो हम देख लेते हैं एक बार लॉजिक क्या है। ठीक है, तो इसने क्या लॉजिक कर रखा है, बड़ा अच्छा लॉजिक है। एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को इतने आसान क्वेश्चंस में दिक्कत कैसे आ रही है। इतना तो लाइक, ये वाले क्वेश्चन हो रहे हैं थोड़े डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन ईजिली हो जा रहे हैं। तो होता है कई बार, आप ऐसी चीज़ों से बस प्रैक्टिस से ही बच सकते। जितना मैंने सुना है या औरों से मैंने डिस्कस किया है, जो काफ़ी सालों से तैयारी करके कई बार पेपर क्लियर, एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। सो वो यही बताते हैं कि आपके पास बस यही ऑप्शन होता है कि आप यही कर सकते हो। तो अब लॉजिक देख लेते हैं यहाँ पे इसने क्या किया है। फर्स्ट और सेकंड नंबर की मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर है, लिख लेते हैं एक बार नंबर्स को हम। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो आ गया 200, माइनस क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों डिवाइड करेंगे तो 50, तो हमारा 150 आ गया। तो सेम सेकंड इसमें करना है कि आपको 50 × 5 करना है, तो 250 आ गया। इन दोनों डिवाइड करें 10 आएगा, 10 आएगा, तो 10 अगर माइनस करोगे इसमें से, तो आपका 240 बच जाएगा। तो यही दे रखा है, तो ये लॉजिक लगाना, तो हम लॉजिक लगा के देख लेते हैं एक बार। इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना। ये परफेक्ट डिवाइड हो रहा है दोनों, ये परफेक्ट डिवाइड हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, तो हम इसमें देख लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 50 रहेगा, -2। अगर उसमें से हम 50 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 48 आएगा, तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो बच का ये हमारा ऑप्शन अपने आप ही होगा, क्योंकि तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं। बट बाकी एक बार हम इसका सोल्यूशन भी करके देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं बड़ा ईजिली है। हमको पता है 16 × 8 128 होता है, एंड 16 / 8 2 होगा, तो 128 - 2 126, यही हमारा आंसर होगा। कई बार ना इजी लॉजिक्स आपसे छूट जाते हैं और आप डिफ़िकल्ट लॉजिक को कर लेते हो, तो होता है कई बार। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल लॉजिक दिख रहा है हमें, कलर्ड है, यानी फील्ड बोल सकते हैं, फील्ड सर्कल है, डार्क सर्कल है, लाइट्स या वाइट सर्कल है, डार्क सर्कल है, वाइट सर्कल है, तो डार्क सर्कल ही आएगा। ठीक है, एक चीज़ तो हमें यहाँ पे पता चल गई, डार्क सर्कल आएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, वाइट स्टार, ब्लैक स्टार, वाइट स्टार, ब्लैक स्टार, तो हमारा वाइट स्टार आना है। वाइट स्टार ही बना लेते हैं हम एक बार, एक दो बार कलाकारी दिखा लेनी चाहिए, तभी पढ़ने में भी मज़ा आता रहता है। ये दिखेगा ही नहीं अभी यहाँ पे। अब हमारी अक्ल घास चरने गई थी, जो हमें समझ में नहीं आया कि दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमें ढूंढना है। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, देख लेते, नीचे ही मिलेगा।
तो देखो फोर्थ हमें दिख रहा है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि क्या ही चल रहा है, बट दिखने में सीक्वेंस दिख रही है कि 2 इंटू में 2 है, फिर 4 आ गया, 4 इंटू में 3 कर दिया, 12 आ गया, 12 इंटू में 4 कर दिया, 48 आ गया। तो क्या हो रहा है, 2 फिर 3 मल्टीप्लाई किया है, फिर 4 फिर 5, इस तरीके से ये 4 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 यहाँ पे कर रखा था, अभी 6 करना है हमें। ठीक है, तो अभी पूरा नहीं करना होता, हमें दिख रहा है कि 2 4 0 इंटू में 6 करना है। जीरो तो ऐसे कैसे आएगा, जब 6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 4 आना है। तो हमें बस यही चेक करना है, लास्ट में 4 एक में ही है, तो दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर एक और भी चीज़ लगा सकते हैं हम यहाँ पे, 4 भी करने की ज़रूरत नहीं, हमें दिख रहा है कि 2406 से मल्टीप्लाई करना है, और हमें इतना तो सबको ही पता है कि अगर 200 को 5 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 1000 तो हो ही जाता है, यानी कि 1000 से बड़ा ही आएगा, 1000 से बड़ा एक ही है। तो मल्टीपल आपके पास हो जाते हैं चीज़ें या लॉजिक एक क्वेश्चन को सोल्व करने के बिना किसी उसके। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लड एंड रिलेशनशिप का, खून के रिश्तों की बात चल रही है, खूनी रिश्तों की नहीं, खून के रिश्तों की, तो ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी इसने बोला हमें L+M, और प्लस का मतलब है यानी कि उसकी बहन है, तो हमको नोटेशन दे लेते हैं, L इज सिस्टर ऑफ M। M के बारे में कुछ नहीं बताया है फर्स्ट इसमें, आगे बताया है, फिर अभी M और N का दे दिया कि M में इन दोनों में प्लस प्लस यानी कि बहन है, यानी कि M N की बहन है। N के बारे में कुछ नहीं दिया, आगे देखते हैं, माइनस दे दिया, माइनस का मतलब उसकी वाइफ है, यानी कि वाइफ है यानी ये भी लड़की ही है, और हम हस्बैंड वाइफ को डबल से दिखाते हैं, किसकी है, एन और ओ का है तो ओ है। उसके बाद है ओ और पी, और पी में डिवाइड है, डिवाइड का मतलब है कि फादर है, यानी कि ओ किसका फादर है, पी का। ठीक है, अब पी मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई दे रखा ब्रदर है, भाई है, यानी कि ये हो गया हमारा मेल, सिग्मा मेल हो गया हमारा। ठीक है, और बी का है, तो अभी हमें बी का नहीं है, क्यों है, हो जाती है कई बार ये गलती, तो इनको अवॉइड करने के लिए वही प्रैक्टिस करनी चाहिए, या प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि आप गलती करके भी उसको ठीक कर सको। बाकी आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप गलती करके ठीक करने बैठ जाओ। और चलो बैक टू क्वेश्चन, ओ इज़ फादर ऑफ क्यू, तो हमें दिख रहा है ओ है, पी का भी तो फादर है ही, बट साथ में इसका भाई या बहन जो भी है क्यों, तो इसका भी तो फादर होगा, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, नोट करेक्ट पूछ रखा है, ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि हम इसको लगा के टिक कि भाई ये ऑप्शन आ गया हमारा, चलो भाग लेते हैं, बट नहीं, नोट करेक्ट पूछ रखा है, तो ये वाला तो ठीक है हमारा, तो हमें नोट करेक्ट वाला ढूंढना है। एल इज डॉटर ऑफ एन, एल इज डॉटर ऑफ एन नहीं, ये तो भाई सेम लेवल पे है, सेम स्टेज पे, तो डॉटर तो हो ही नहीं सकते, बट ये सारी लड़कियां हैं तो ये सारी बहनें हैं, तो ये नोट करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो गया, इसको लिख लेते हैं हम आंसर। बाकी और ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं, और ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, पी इज सन ऑफ एन, जो पी है एन का भी सन है, क्योंकि माँ का भी तो बेटा ही है अपनी, तो इसका भी सन है, ये बात भी ठीक है। एम इज सिस्टर ऑफ, एम सिस्टर है किसकी, वाइफ ऑफ ओ की वाइफ है एन, तो ये दोनों भी सिस्टर हुई ना, तो ठीक है, ये भी ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन तो लाइक हद से ज़्यादा इजी लगा मेरे को, पता नहीं कई बार इतने अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस क्यों दे देते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें, इसने क्या बोला है कि आप राइट साइड पे अगर मिरर लगाओ, यहाँ पे आप मान लो मिरर को ऐसे बना लेते हैं हम, यहाँ पे मिरर लगाओ तो कौन सी वाली इमेज बनेगी। ठीक है, तो अभी एक चीज़ तो हमें दिख रहा है कि भाई इमेज स्टार्ट इस साइड से स्टार्ट होगी बननी, यहाँ से बोल सकते हैं, यानी कि ऊपर ये जो है डॉट ये भी आएगा भरा हुआ, तो इस वाले अगर मैं देखें तो डॉट भरा नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया,
नीचे वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ये तो इसने घुमा ही दी फिगर से, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस वाले में तो इसने अंदर कर दी, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता, तो बचा ये वाला। तो बिना कुछ किए हमें दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन है, तो डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ये भी बड़ा इजी था ऑप्शन। इसमें इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन भी हम कर सकते हैं। तो दिख रहा है कि ये 9 है। 9 का वोटर इमेज 6 होता है, ना कि मिरर इमेज। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बच गई अभी ये 3। तो इन तीनों में देखो, ये 2 डायरेक्ट है, ऐसे कैसे लिख दिया, चेंज ही नहीं किया। तो ये वाला भी नहीं हो सकता। अब ये 2 2 हैं, 2 2 में क्या ये वाटर इमेज बना दी, ये मिरर इमेज बना दी, तो ये वाला भी कैंसिल होगा। ये तो यानी बिना कुछ किए ही नंबर मिल जाते हैं कई बार। तो देखो, ये क्वेश्चन क्लासिक एग्जांपल है मैनिपुलेशन का, कि आपको एक कोडिंग डिकोडिंग की लैंग्वेज में एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया, जिससे आप ना कन्फ्यूजन होके कोडिंग डिकोडिंग वाले लॉजिक सारे लगा के छोड़ दो। बट हमें सिंपल एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ये है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 5 नम अल्फ़ाबेट है, तो 5 का क्यूब हो गया। 3 अल्फ़ाबेट है, तो 3 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट है, 4 का क्यूब 64, सीधा आंसर है। सो इसी के साथ हमारा एनालिसिस ख़त्म होता है। अगर हम अच्छे से देखें तो ये इसके आधे फीचर पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहे आज। ठीक है, तो आज का सेशन एनालिसिस यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।